हेलो दोस्तों। तो जैसा हमने बोला था कि कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए जीके और साइंस के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे हम। तो मैंने क्वेश्चन को ला दिया है और ये पूरे पीडीएफ का मैं श्रेय परमार सर को देना चाहूँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है, निम्न निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है अश्वशक्ति, शक्ति, डेसिबल, ध्वनि तीव्रता, सेल्सियस, कार्य, प्रकाश वर्ष, दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सेल्सियस तापमान की इकाई है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्सियस कार्य, लेकिन सेल्सियस कार्य की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। डेसिबल जो यूनिट होता है वो ध्वनि तीव्रता का होता है, और शक्ति शक्ति का वो होता है, क्या यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा, कार्य, संवेग, दाब। इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, वह बीमा ml के पावर -1 होता है। क्या होता है, सूत्र क्या होता है संवेग का, P बराबर एम बी होता है, सबको पता है P बराबर एम बी। ठीक है, एम का बीमा क्या होता है, केजी। केजी यानी एम, बीमा एम हो जाएगी इसकी। और ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड यानी एल के पावर T-1, इसलिए इसकी बीमा ml के पावर -1 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, आप बताइए। सूर्य, बृहस्पति, शनि, मंगल। नहीं नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शनि। शनि ऑप्शन इसका एक बिल्कुल करेक्ट है। कि अभी फिलहाल में बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे जुपिटर के, लेकिन अ, अभी फिलहाल में शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ये ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एक मिनट, सी होगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया होती है, यह कौन सा नियम है, आप बताइए। ऑप्शन बिना देखे बताइए, तो बहुत आसान है, कोस्ट गार्ड में ये पूछ चुका है। तो ये क्या है बताइए। ये हो जाएगा, ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केपलर लॉ, कौन सा ये नियम है। सबको पता है कि ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। न्यूटन के गति विस्मयक प्रथम नियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये इसी क्वेश्चन में मैंने एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जोड़ दिया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी जाना जाता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यानी जब कोई वस्तु वस्तु तब तक गतिशील या फिर अ, स्थिर नहीं हो सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य कराया जाए, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ये 10th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। जो युद्ध स्मारक है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो छठवें क्वेश्चन पे चलेंगे, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ईटा, एक कोड से याद करते हैं ना, ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने था, और प्रोटॉन की खोज, ये पर से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, नाच। तो क्या था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने, एक मिनट कहाँ जा रहा है, जे जे थॉमसन ने की थी, और जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। यूरो, डॉलर, रुपया, टका, सबको पता है टका होता है। बहुत इजी लेवल से आता है कोस्ट गार्ड में। ठीक है, बस आप थोड़ा सा भी जानकारी रखेंगे तो कोस्ट गार्ड आप ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, उड़ा देंगे एकदम। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन इज करेक्ट, वो विटामिन ए। ओके, विटामिन ए। भारत का पहली मिसाइल कौन सी थी, सबको जानकारी होगी इसके बारे में, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है इससे रिलेटेड। भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी, कब ये लॉन्च हुई थी। ये 1988 में भारत द्वारा लॉन्च की गई थी, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ था इसका, पृथ्वी थे, पृथ्वी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे यार, तो सबको पता होगा, अभी इसके ऊपर बात भी किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पे, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये क्या था, एक सेकेंड यार, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम पे। तो सबको पता है कि ये जो रॉकेट उड़ता है, ये जो मान लीजिए ये रॉकेट है, ये मैं रॉकेट बना देता हूँ। तो आप लोग देखे होंगे रॉकेट को लॉन्चिंग समय इसमें आग वोग लगती है, या नीचे से धुआं निकलता है, तो ये नीचे से धुआं इस जमीन को धक्का देता है, तो ये ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि क्या होता है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है।
यानी न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तभी तो ये नीचे धुआं और आग से जो प्रेशर होता है उसी से उड़ती है ऊपर ना, तो ये जमीन को धक्का देती है और ऊपर जाती है। तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है। ठीक, यानी इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य होगा। 20 kg वजन को एक जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 20 kg, ठीक है, इतनी ऊंचाई है जो हाइट है। 1 मिनट इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, हाँ ये ऑप्शन देख लीजिए, और ये इसको सॉल्व करते हैं। हाइट क्या है 1 मीटर, और मास क्या है 20 kg, ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य। तो क्या करना है, W बराबर mg, ठीक है, mg निकालना है। तो m कितना है 2 kg है, और m कितना होगा 1 मीटर ऊंचाई पर m कितना होगा, और g कितना होगा, सॉरी g कितना होता है, ये 20 था यार, सॉरी 20 × 10 कितना हो जाएगा, सब बताइए बताइए। जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने के लिए किया गया कार्य, जमीन के ऊपर कोई कार्य नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। यानी कि यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर mg, m क्या है 20 है, और g जो है गुरुत्व त्वरण, यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि हवा में हो रहा है, इसमें कोई त्वरण नहीं कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 0। तो 11वें 12वें क्वेश्चन पे चलेंगे। सिप किला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, 1 मिनट, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में सीख सीप किला सीप किला दर्रा स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री। 4 डिग्री पे जो होता है जल का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, बहता हुआ पानी, ऑफ कोर्सली इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, और बी क्या, चली हुई गोली, इसमें भी होगी। खींचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा। तो जो खींचा हुआ धनुष है, ये इसको तो ये देखिए, मान लीजिए कोई धनुष है, धनुष कैसे बनता है, ये मान लीजिए धनुष है, इसको अगर खींचे रहेंगे पीछे की तरफ, तो ये तो अभी खींचे हुए धनुष में तो स्थिर रहेगा, चलता हथौड़ा तो गतिशील रहेगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें भी होगी। यानी ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो क्या परिवर्तित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे डेली लाइफ में इसको हम लोग देखते रहते हैं इसके यूजेस को। तो पहला ऑप्शन है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में, आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन डी, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो मतलब क्या काम होता है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह में, मोटर वगैरह में लगते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है इंडिया उसमें कोस्ट गार्ड में पहले भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी 24 घंटे, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24। आवर्तकाल के क्या मतलब, एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, 24 घंटे में, ओके। तो 18 पे देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल होगा, और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाई 4%, इट्स टाइम पीरियड विल बी, क्या होगा, 2%, increasing by 2%, will increasing by 4%, will increasing by 6%, will increasing by 8%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, बिकॉज 2% बढ़ता है, क्या जितना भी होगा उसका आधा ही बढ़ेगा, क्योंकि हार्मोनिक मोशन का ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होने का कारण, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए आप लोग, इलास्टिसिटी, हम्म अरे प्रत्यास्थता होता है, श्यानता होता है, गुरुत्व होता है, पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देने वाले को
1 रुपये वाली टॉफ़ी इनाम में, ठीक है। टॉफ़ी तो टॉफ़ी यार। हम्म। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो वर्षा की बूंद है उसका गोलाकार होने का ऑप्शन, उसका मतलब कारण होता है पृष्ठ तनाव। वो सरफेस टेंशन के कारण वो उसका आकार इस तरह से खिंचा के हो जाता है, ठीक है, वर्षा की बूंद का आकार। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाल बटन दिख रही होगी, इस पे रोहन यादव लिखा होगा, उसको दबा के उसको उसको एकदम ऐसा कर दीजिए, काला कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।